एक नदी कविता पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में नदी के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी कहती है। पर्वत चट्टानों से लड़ती हुई नदी किस प्रकार अपने किनारे बसे शहरों गांवों को जीवन देती है, देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है और माँ की तरह हमें दुलारती भी है तो रौद्र रूप दिखाकर डराती भी है। इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा में बहती हुई अंत में सागर में जा मिलती है। जिस तरह से इसीलिए कवि ने कहा है कि हे नदी, थोड़ी देर रुककर विश्राम कर लो, क्योंकि तुम निरंतर ही संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती रहती हो। भयंकर चट्टानों से लड़ती हुई, संघर्ष करती हुई, कठिन मुसीबतों को पार करती हुई, हंसकर पार करती हुई तुम आगे बढ़ती रहती हो। तुम्हारे सामने पर्वत जैसे कठोर चट्टान रहते हैं जिसे तुम रौंद कर अपना रास्ता निकाल लेती हो और आगे बढ़ती जाती हो। तुम ताकतवर को अपनी शक्ति से हराकर और कमजोरों को सहायता देकर आगे बढ़ती जाती हो। फसलों को, खेत खलिहानों को नया जीवन दान करती हो। शांति शांति की दूध देने वाली मैं तुमको केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संग्राम कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता, या फसलों को जिंदगी देने वाली कहूँ। तुम शहरों और गांव दोनों को ही बहुत प्यारी हो, तुम दोनों को ही दूध पिलाती हो, इसलिए तुम दोनों की ही माँ हो। तुम्हारा जन्म दिए हुए बच्चे भाखरा नंगल रिहन तुम्हारे ही छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारी महानता के आगे पर्वत भी अपना सिर झुकाते हैं। घर घर में तुम बिजली बनकर रोशनी बांटती हो, कल कारखानों की तुम धड़कन बन जाती हो। तुम्हारी लहरों में ही हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का उत्थान पतन निर्भर है। जिन देशों ने तुमको पाया है वे महान बन गए हैं और जिनने नहीं पाया वे उजड़ गए और रेगिस्तान बन गए। कभी तुम सैलाब रूप धारण करके उफनती हो और सड़क, पुल, रेल सब कुछ बह जाते हैं और सभी डर जाते हैं। फिर सागर की व्यापकता में या विशालता में तुम स्वयं मिलकर लक्ष्य बन जाती हो। धन्यवाद।